ऑफ कॉन्फिडेंस। येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो ना कि आप खुद की बातें सबके समक्ष रख पाएँ। नॉट बी एबल टू टेक योर ओन स्टैंड। आप अपने खुद के स्टैंड नहीं ले पाएँगे, आप आपकी लाइफ में खुद के डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। यू विल ऑलवेज सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स कि कोई मुझे आ जाए पीछे से सपोर्ट कर दे, कोई मेरे बारे में ये चीज़ एग्रीमेंट पे ले आए। और हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सो वेलकम टू सोनिका स्पीक सीरीज ऑन सोलफुल सोनिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन्स दैट आई लर्न इन माई 20s, एंड दिस इज़ अ क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक। जब हम इस एज में बहुत कुछ सीखते हैं, बिकॉज दिस इज द एज विच कैन शेप्स अस, ब्रेक्स अस एंड रिविल्स अस। एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़ जो मतलब मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड आप वो सब गलतियाँ ना करें जो मैंने की। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब चीज़ें आपको ऑब्वियसली सीखना है, बट देन फिर आप उसको बाद में सीखेंगे। सो वाई नॉट नाउ? वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। येस, व्हेन आई से इट आई मीन इट। मीन्स आई डो नॉट मीन इन अदर वेज जो हमारे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि संगति अच्छी होनी चाहिए, जो ना ये सब ना करे और शरीफ घर के हों। नो, आई डो नॉट मीन इन दैट वे। व्हेन आई से चूज योर फ्रेंड्स वाइजली आई मीन चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, वो आपको पुश करे, वो आपको एक तरीके से ये कह दो बैटरी लगा देना और एनर्जाइज कर दे। एंड दे आर नॉट जेलस ऑफ यू एंड दे लिसन टू यू बहुत अच्छे से। क्योंकि आई वॉज इन कॉलेज एंड व्हेन आई यूज टू टॉक समथिंग रिलेटेड टू फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल, तो दे यूज टू से कि बोर मत कर, बस कर, बस कर। फिर मुझे जब बाद में जब बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि maybe I could do better if I had those friends who could motivate me on these topics. So how to identify those friends? जब आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, so एक तो आपको एनर्जाइज फील होगा, आपको मोटिवेट फील होगा, आपको पुश्ड फील होगा कि यस आई कैन डू इट, राइट। और हमेशा ऐसा ना हो कि आप ही उनके लिए कर रहे हैं और सामने से कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। बिकॉज ऐसे लोगों से आपको लगेगा आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, आपको लगेगा मैंने क्यों बात करी, मेरा सिर दर्द हो गया, या यू विल फील लो। येस, दिस इज द थिंग, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं रादर देन योर पेरेंट्स एंड फैमिली। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जब मैं लिख रही थी तो मुझे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझ में नज़र आई, एंड दैट इज़ टेक योर स्टैंड एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। व्हेन आई से टेक योर स्टैंड, इट मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप घर में कोई भी चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना है तो घर में लड़ाई कर लो या आर्ग्यूमेंट कर लो। नो, व्हेन आई से कि टेक योर स्टैंड एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर स्टैंड, इट मीन्स दैट आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। फिर चाहे वो आपके भाई बहन हो या आपके कोई रिलेटिव्स हो या कोई भी हो सकता है आप किसी का एग्जाम्पल दे के लड़ाई कर रहे हो कि इसने भी तो ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। या आप अपने भाई बहन को बोल रहे हो कि मम्मी से बात करो, पापा से बात करो। डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट। ट्रस्ट मी, आई टेल यू वाई। बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग दैट, सो एक तो आप उस वक्त तो शायद इस बाजी को मार लोगे, लेकिन जब आप बड़े होगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू टेक योर ओन स्टैंड। आप अपने खुद के स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आप आपके लाइफ में खुद के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। यू विल ऑलवेज सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स कि कोई मुझे आ जाए पीछे से सपोर्ट कर दे, कोई मेरे बारे में ये चीज़ एग्रीमेंट पे ले आए और दिस एंड दैट, एंड यू विल फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। येस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो ना कि आप खुद की बातें सबके समक्ष रख पाएँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, आपके गुरु हो, आपकी फैमिली हो, या कोई भी हो। ऑल्सो विल ऑलवेज सीक वैलिडेशन इफ़ यू डोंट डू दैट। आप अपना मतलब वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे दूसरों के प्रति। तो प्लीज़ 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 आप अपना खुद का स्टैंड लीजिए, आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए। क्योंकि अगर आप आज नहीं स्टैंड ले पाए ना, ट्रस्ट मी, आप बड़ी बातों पे आप आगे जाकर कभी भी खुद का स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और अगर ले पाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये बात जो मैंने सीखी है इज़ टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एज में छोटे छोटे रिस्क जो है वो लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक कहावत है, या फिर ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि एज़ यू आर रीचिंग जैसे जैसे आप आगे एज में बढ़ते हो, वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आई वॉज नॉट टेकिंग मच रिस्क, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू टेक डिसीजंस फॉर मी। एंड
जब आप खुद ही कोई रिस्क नहीं ले पाते तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ आगे जाकर इतनी लो जाती है एंड बेसिकली इट हैम्पर्स योर माइंडसेट, इट हैम्पर्स योर ग्रोथ। वो ग्रोथ किसी भी एरिया में हो सकती है। नाउ व्हेन आई से टेक रिस्क, आई डू नॉट मीन कि पहाड़ पे चले जाओ, घर पे बिना बताए चले जाओ या कहीं भी चले जाओ या फ़ोन बंद कर दो। व्हेन आई से टेक रिस्क इज़ फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज़ सीखनी है और आपको लगता है कि मैं इसमें एक्सेल करूँगा या करूँगी या नहीं, तो आप वो रिस्क उठाकर देखिए। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग दिस सीरीज़ और ओपनिंग दिस यूट्यूब चैनल वॉज काइंड ऑफ अ रिस्क दैट इट टुक मी वन होल ईयर टू कन्विंस माई सेल्फ। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं शायद ये रिस्क पहले ले लेती तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, हो सकता है कि मैं एक साल में बहुत ज़्यादा और अच्छी खुद को एक अलग ग्रोथ के उस दायरे में देख पाती, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़। तो फोर्थ थिंग जो मुझे शेयर करनी है इज़ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, बड़े शहरों में देखोगे तो बहुत अच्छा जा रहा है। वो लोग जो है दे गो टू स्कूल, दे गो टू एनी स्पोर्ट एक्टिविटी और मे बी वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, मे बी डांस और म्यूज़िक और वॉट एवर। बट वैन यू सी टू द स्मॉलर सिटीज़, वहाँ पे हमारा तो ये रूटीन होता था कि आप या तो स्कूल में जा रहे हो, फिर ट्यूशन जा रहे हो, फिर घर आके भी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, पेरेंट्स के साथ बैठ गए। अदरवाइज़ उसके बाद आप कोई स्किल्स नहीं सीख रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं सीख रहे हो। और फिर आपको बड़े होकर रियलाइज़ जब आप बड़े शहर में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तब आपको लगता है कि ओ आई डोंट नॉट नो दिस, ओ इसको तो ये आता है, मुझे तो ये सब नहीं आता। तो आपको ये चीज़ फील होगी। अब वो स्किल्स आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, नॉट एनीथिंग लाइक कुछ भी स्किल एक्टिविटीज़ आप चूज़ कर सकते हो आपका एज अ हॉबी। बिकॉज जब आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल अराउंड यू शुड इन्वेस्ट time with yourself. You should invest time in yourself. You can learn new skills which can be anything as I mentioned earlier. So yes, आप अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी ग्रोथ पे वक्त दीजिए, which can be spiritual, mental, emotional, financial, whatever the skills you want to learn. It can be anything that is related to technology, क्योंकि वो skills कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगी। पांचवी चीज़ जो मैंने सीखी और वो ये है कि फैमिली इज़ एवरीथिंग। व्हेन आई से फैमिली इज़ एवरीथिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर चीज़ उनकी माननी है या उनको आपकी हर चीज़ माननी है या आप उनके साथ एग्रीमेंट पे ही हमेशा रहिए। सी देयर कैन बी इफ़ एंड बट्स। हो सकता है बहुत सारी बातें पे वो एग्री नहीं करते हो या आप एग्री नहीं करते हो, क्योंकि ये सब चलता रहेगा, ठीक है। बट जो चीज़ आपको अभी जानने की ज़रूरत है, माइंड दोज वर्ड्स, ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी, अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। जब when you are in the lowest phase of your life, which can be like in any direction, it can be physically when I say कि आप physically ठीक फिट नहीं है या ठीक नहीं है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है, फिनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तब आपको रेस्क्यू करने कोई नहीं आएगा एक्सेप्ट योर फैमिली। चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके जो क्लोज़र वंस हैं आपकी फैमिली, वही आपको रेस्क्यू करने आएंगे। और ये चीज़ आप अपने मन में बसा लीजिए अच्छे से, so that you don't have to regret in life in future. So yes, these are the 5 things which I wanted to share with you all. और अगर आपने भी बहुत सारी बातें सीखी हैं तो please let me know down in the comments. So friends, if you are new to my channel, then you can watch my previous video regarding motivation and growth. And if you want to see more funnier side of me, you can click to other videos. Please subscribe to my channel. See you again.